नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और हम बात कर रहे हैं एप्रेन वाले दलालों की। बात कानपुर की कर रहे हैं और कानपुर का जो मेडिकल कॉलेज है एक बार फिर से विवादों में आ गया है। जो दलाल हैं वो गेट से लेकर ऑपरेशन थिएटर तक मौजूद हैं। इलाज के नाम पर दलालों का जो गैंग है वो बहुत सक्रिय है, या यूं कहें कि एप्रेन वाले और बिना एप्रेन वाले दलाल सक्रिय हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे कि एप्रेन वाले दलाल। और एप्रेन वाले दलाल की खबर जो है इस पर हम बात करेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने बड़े संकेत दिए हैं। ट्विटर पर अपना कवर पेज बदल दिया है। बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई। ट्विटर के कवर पेज पर लिखा है तैयार हम हैं, तैयार हम। ये लिखा है शिवपाल यादव ने। जल्द बड़ा फैसला ले सकते हैं शिवपाल यादव। तो ये ट्विटर अकाउंट है शिवपाल सिंह यादव का, जिस पर उन्होंने अपने कवर पेज पर लिखा हुआ है हैं तैयार हम। तो क्या संकेत है आप समझ सकते हैं। पिछले दिनों से जो नाराजगी अखिलेश यादव को लेकर नजर आ रही शिवपाल सिंह यादव की, वो अब और ज्यादा नए संकेत दे रही है। हैं तैयार हम। अपने ट्विटर अकाउंट के कवर पेज पर इन्होंने लिखा है, एक फोटो पोस्ट की है, कवर पेज चेंज किया है और लिखा है हैं तैयार हम। आपको बता दें शपथ ग्रहण के वक्त शिवपाल सिंह यादव को विधायक दल की जो बैठक थी उसमें नहीं बुलाया गया था, जिसके बाद मुखर होकर शिवपाल सिंह यादव मीडिया के सामने भी आए थे। उन्होंने कहा मुझे नहीं बुलाया गया, जबकि विधायक दल के नेता के तौर पर जब विधायक दलों की मीटिंग बुलाई जाती, विधायकों की किसी पार्टी के, उसमें सभी नेताओं को बुलाया जाता है। उसके बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की शिवपाल सिंह यादव ने। अब जो पेज में नाम लिखा है तैयार हम, तमाम तरह के अब सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं। और वापस बात करेंगे अपने कार्यक्रम की। एप्रेन वाले जो दलाल हैं उस पर। इलाज के दलालों का जो गैंग है कानपुर मेडिकल कॉलेज की हम बात कर रहे हैं, सक्रिय हो गया है, या यूं कह लें कि एप्रेन वाले और बिना एप्रेन वाले दलाल सक्रिय हैं। ओपीडी से लेकर पूरे हैलेट में इनका मकड़ जाल फैल चुका है। कमीशन खोरी का नेटवर्क इतना बड़ा है कि डॉक्टर से लेकर मेडिकल स्टोर तक और दलालों के भी कमीशन सेट हैं। और कमीशन खोरी के इस मकड़ जाल में फंसता है मरीज और उसके परिजन। आज इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। कमीशन खोरी का एक बड़ा नेटवर्क सक्रिय है। दलाल से लेकर डॉक्टर और मेडिकल स्टोर वाले भी इसमें शामिल हैं। और ये खेल कानपुर मेडिकल कॉलेज में सबसे ज्यादा खेला जा रहा है। और जो पीड़ित हैं, उनका कहना है कि डॉक्टर संजय काला जब से आए हैं तब से सांठगांठ करके बिना कोट वाले दलाल और कोट वाले दलाल सक्रिय हो गए हैं। ओपीडी से लेकर पूरे हैलेट में इनका मकड़ जाल फैल चुका है और मुंह मांगी कीमत मांगी जाती है। अपने चहेते डॉक्टरों को लेकर इमरजेंसी विभाग, ओपीडी और ऑपरेशन थिएटर तक में इनका हस्तक्षेप रहता है। और इनकी ही सारी दवाएं, औजार जो मरीजों को लगाए जाते हैं वो सब यही देते हैं। हैलेट के सामने एक ही मेडिकल स्टोर से सबसे ज्यादा दवाओं की खरीद फरोख्त सर्जरी विभाग के डॉक्टरों द्वारा कराई जाती है। अपनी जेब भरने के चक्कर में प्राइवेट प्रैक्टिस और परिसर में एप्रेन वाले दलाल लगा रखे हैं, जो मरीजों को ले जाकर उनके नर्सिंग होम तक पहुंचाते हैं। अभी इमरजेंसी में एक अलमारी पकड़ी गई थी, जिसमें एलआईसी के एजेंट की एक अलमारी थी और जूनियर डॉक्टरों द्वारा उसमें मरीजों की कटौती कर दवाएं भरी जाती थी। इमरजेंसी चिकित्सा अधिकारी ने उसको पकड़ा और अलमारी को सील कर दिया, लेकिन प्रिंसिपल संजय काला और प्रमुख चिकित्सक अधीक्षक के कान में जूं तक नहीं रेंगी।
कानपुर मेडिकल कॉलेज की बातें किसी से छिपी नहीं है। सर्जरी विभाग का काफी सामान भी गायब किया गया है, लेकिन सवाल यही है कि इन्हें किसका संरक्षण मिल रहा है और इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। क्या पूरा एक गिरोह किसी के संरक्षण में चल रहा है? क्या दलाली की कमाई सब मिली भगत के साथ खा रहे हैं? मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर यहाँ के डॉक्टर जेब भरने में मशगूल हैं। इस अस्पताल का मरीजों का मालिक अब भगवान है। देखने वाली बात ये होगी कि इस पर संज्ञान कब लिया जाएगा। के न्यूज इंडिया के लिए अक्षय पाठक की रिपोर्ट। तो कानपुर के हेलेट अस्पताल की तस्वीर कोई नई नहीं है। इसके पहले भी इस तरह की दलाली होती रही, लेकिन अब जो खबर आ रही कि जब से जो प्रिंसिपल हैं कानपुर मेडिकल कॉलेज के, उनके आने के बाद अब दलाली और ज्यादा चरम सीमा पर है। हमारे संवाददाता विशाल मिश्रा ने इसी मुद्दे को लेकर डॉक्टर संजय काला से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन संजय काला नहीं मिले और ना ही कोई और डॉक्टर इस पर बोलने को तैयार हुआ। कुल मिलाकर सब बचते नजर आ रहे हैं। विशाल मिश्रा ने ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए जायजा भी लिया है, वो भी आपको सुनाते हैं। कानपुर का हेलेट अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की अगर बात की जाए तो फिर से चर्चा में है। इस बार चर्चा है एप्रन वाले दलाल और बगैर एप्रन वाले दलाल। यहाँ जिस तरह से जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने दलाल लगा रखे हैं, वो बाकायदा मरीजों को अपने साथ ले जाकर उनके नर्सिंग होम में इलाज करवाते हैं। इस संदर्भ में जब बात करने की कोशिश की गई, संजय काला जो कि प्राचार्य हैं मेडिकल कॉलेज के, उनसे बात करने की कोशिश की गई तो आज छुट्टी का हवाला देते हुए उन्होंने फ़ोन तक नहीं उठाया। जब उनके ऑफिस जाती है के न्यूज़ की टीम तो वहाँ पर भी वो नहीं होते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो लगातार उनको फ़ोन किया जा रहा है कि न्यूज़ की तरफ से, तो फ़ोन नहीं उठा रहे। इससे पहले भी तमाम शिकायतें आई थी कि चहेते डॉक्टरों से या चहेते स्टाफ से पैसा लेके उनको उनकी जगह दी जा रही थी। वो जहां जो बता रहे थे वो पोस्टिंग उस विभाग में दी जा रही थी। ये वही संजय काला है जो कोविड काल में ऑक्सीजन की कमी होने की बच्चे की मौत का लेटर वायरल होता है और उसके बाद वो लेटर जब आता है तो उसको भी मामले को ख़त्म कर दिया जाता है। इतनी बड़ी बड़ी कमियों के साथ भी 2 साल कोविड काल का अगर 1 साल देख लें और अब जो हालात हैं जो अभी फ़िलहाल कोविड से काबू में हैं, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से या फिर बात करें हम लोग जो उनकी लापरवाही है मेडिकल कॉलेज को लेकर, वो जब से आए हैं तब से सुर्खियों में बने हैं। देखना होगा कि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री जो कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं वो कितना संज्ञान लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से शोषण कर रहे हैं कितना फर्क पड़ने, या फिर इन पर संजय काला पर जो लगातार कार्रवाई की मांग उठ रही है, इन पर क्या कार्रवाई की जाती है। कानपुर से के न्यूज़ के लिए विशाल पंडित। आपको बता दें कानपुर के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं संजय काला। और हेलेट की अगर बात करें तो हेलेट में ये दलाली कोई आज की बात नहीं, इसके पहले भी होती रही। अगर आपको आईसीयू वार्ड नहीं मिल रहा है, आप कुछ पैसे खर्च कीजिए, आपको आईसीयू वार्ड मिल जाता है। आप कुछ पैसे और खर्च कीजिए, आपको और सुविधाएं मिल जाती हैं, बेड मिल जाता है, दवाएं मिल जाती हैं। अगर पैसा नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलता। कहने को तो सरकारी अस्पताल है, लेकिन क्या सरकार की तरफ जो सुविधाएं दी जानी चाहिए वो सबको मिल रही हैं? इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं संतोष यादव जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई सालों का आपको अनुभव है। और खासकर अगर बात करें मेडिकल कॉलेज की, हेलेट की, उर्सला अस्पताल की जो सरकारी अस्पताल हैं, वहां पर आपने बारीकी से इनके बारे में समझ रखते हैं, कई साल आपने रिपोर्टिंग की है। बहुत बहुत स्वागत है संतोष जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। संतोष जी, अब फिर से खबरें आ रही हैं दलाली की, पहले भी होती रही है लेकिन इस पर अंकुश नहीं लग रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि एक ही मेडिकल स्टोर है हेलेट के सामने, वहां से दवाई आती हैं। सर्जरी डिपार्टमेंट जो है वो खासा सुर्खियों में है। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और के न्यूज का मैं आभार व्यक्त करता हूं, तो के न्यूज ने इससे पूर्व भी यही मामला उठाया था। मरीजों के जनहित के मामले बहुत कम ही चैनल उठाते हैं और अन्य मामले उठाया करते हैं। के न्यूज चैनल ने पहले भी मामला उठाया था, तब थोड़ी सी लगाम लगी थी, प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक ने शिकंजा भी कसा था, लेकिन इसके बाद फिर ढाक के 3 पास शुरू हो गए। ओपीडी से लेकर वार्डों तक में इनके दलाल सक्रिय। और आलम यह है कि सामने ही एक मेडिकल स्टोर है जिसपे सिर्फ सर्जरी विभाग के डॉक्टर दवा लिखते ही नहीं, बल्कि डॉक्टर संजय काला स्वयं इसके मालिक हैं, स्वयं लिखते हैं। तो सर्जरी विभाग बेलगाम है। और नहीं, आयुक्त कानपुर मंडल द्वारा जब निरीक्षण किया जाता है तो इसमें बड़ी बड़ी पोलें उनके समझ खुल के आ गई हैं।
आरटीआई का खुलासा हो चुका, करोड़ों रुपए सरकारी मद में जो जमा होने थे वो गायब कर दिए। इस तरह के भ्रष्टाचार, जो मरीज है उनका खून चूसा जा रहा, उनको दवाएं नहीं मिल रही है, दवाओं के नाम पर बजट मंगाकर कहां फूंक दिया जाता है। संजय काला सिर्फ बहुत विवादित प्राचार्य रहे हैं और उनका स्पष्ट कहना है वो किसी का फोन नहीं उठाएंगे उन पर मंत्री का हाथ है। साफ कहते हैं कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, और ये कथन सत्य भी है। देखिए, पूर्व में जब ये आगरा भेजे गए थे तो वहां पर भी इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। एटा के प्राचार्य थे पीके जैन साहब, उन्होंने इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर इस्तीफा तक दे दिया। वो इस्तीफे का पत्र शासन में आज तक दबा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। संतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा आप बता रहे हैं, आगरा की बात कर रहे हैं, एटा की बात कर रहे हैं, अब दोबारा से योगी सरकार आई है और सरकार बनते ही जिस तरह से एक्शन में है, खासकर अधिकारियों के खिलाफ कई डीएम कई एसएसपी सस्पेंड किए गए हैं, तो क्या आप ये माने कि नई सरकार में संजय काला के ऊपर कार्रवाई होगी या फिर इन पर जो खादी है, जो नेता हैं, मेहरबान रहेंगे? नहीं, ये तो अभी समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि भी डिप्टी सीएम को नया प्रभार दो, जो मुख्यमंत्री जी ने बड़ा अच्छा व्यक्ति समझकर उनको दो ओहदे दिए, चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्रालय और चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय। पहले दोनों के मंत्री अलग अलग हुआ करते थे। एक मंत्रालय देने का मकसद सिर्फ ये है मुख्यमंत्री जी का कि एक ही मंत्री इनका सबका डिस्पोजल करे, हर फाइलों का निरीक्षण करे, डिस्पोज करे तुरंत। पहले दो भागों के बीच में ये सब परेशान रहते थे। अब संजय काला पर कार्रवाई होना तो तय है, लेकिन ये बस्ते जो चले आ रहे हैं सिर्फ आरएसएस का सहारा लेकर, आरएसएस से टेलीफोन करवा के। अब आरएसएस का कौन ऐसा जिम्मेदार पदाधिकारी है जो इस भ्रष्टाचारी को बचा करके मरीजों हित को नहीं देख रहा और मरीजों को बलि का बकरा बनवा रहा। और इतना ही नहीं, ये संजय काला जब यहाँ सर्जरी में संतोष जी, माफी के साथ यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगा। इसी बीच अपने दर्शकों को सीधे पंजाब ले चलेंगे, जहां पंजाब के सीएम भगवंत मान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना देते। लेबर की कमी के साथ जो है पंजाब के राज्यपाल भी मौजूद हैं। किसानों के नाल और उन्होंने यूनियंस नाल गलबात करके ਇਹਦਾ कोई पक्का हल ਕੱਢਿਆ जाऊगा ताकि इस नाले मिलिट्री ਨੂੰ भी बहुत ईजी हो जाऊगा, क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर टाइम अपने सिटीजन की फिस्किंग लिए ही निकल जाता है। सो जो कोई इस तरह का हल हो जाए कि उन्होंने बहुत बड़े कंपनसेशन नहीं 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 हाँ हाँ ये बारे असीं विचार कर रहे हैं। मैंने लेट मी फिनिश, मैं आप सवाल सो कंपनसेशन इन्ने हाई होण कि उन्होंने पुराने घाटे पूरे हो जाए, क्योंकि पहला 5000 कहते सी, फिर 10000 करता सी, मिलिया कदे नहीं है। मैं पार्लीमेंट च मुद्दा उठाया सीगा ये, ठीक है ना। सो बॉर्डर दे विच इंडस्ट्री आ जाए तो साडा बॉर्डर का यूथ नूं काम मिल जूगा, बॉर्डर के यूथ नूं मिलिट्री जाण लई इनकरेज करिए, सैनिक स्कूल, ट्रेनिंग स्कूल, और जिस तरह राजपाल साहब ने कहा। सो मैनू इस गल की बहुत खुशी है, अजे महीना सानू एक होया नहीं हैगा कि राजपाल साहब नाल जदों भी मिलते हैं तो एनर्जी मिलती है, क्योंकि खुद इन्हां दा एक्सपीरियंस है, MP रहे ने और डिफेंस कंसल्टेटिव कमेटी के मैंबर रहे ने उस वेले जिस वेले अब्दुल कलाम जी होरी उन्हां नाल जिहड़ियां सिटिंग्स चलदियां होंदियां सी साइंस एंड टैक्नोलॉजी दियां, डिफेंस नाल रिलेटेड कोई जिहड़े बनाउणे सी वैपन। सो पंजाब सरकार वालों 100% जिहड़ा वो सहायता मिलूगी, कोई इहदे च भेदभाव नहीं होऊगा। और प्रशासन वालों जो चाहिए वो भी, पुलिस वालों चाहिए, DGP साहब बैठे ने, वो भी मिल के चलांगे सारे, क्योंकि देश रहूगा तो सारे रवांगे, नहीं तो कुछ नहीं बचूगा। और मैं यही बेनती करूँगा जिहड़े नफरत फैलाउंदे ने उन्होंने यही कहूँगा कि लंबे सफ़र को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। सारा मुल्क साडा एक है, तो वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, यंगेस्ट कंट्री ऑन द अर्थ। किसी पक्षों परमात्मा ने कोई कमी नहीं रखी, ना मौसम पक्षों, ना धरती पक्षों, ना लोगों की मेहनत पक्षों। सो असीं इकट्ठे चलीए तो बड़ी जल्दी जिहड़ा साडा देश जिहड़ा है वो वर्ल्ड पावर के तौर पर उभर के आऊगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आप सुने थे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनके साथ राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित भी मौजूद थे और उनका कहना है कि सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा, तभी देश की तरक्की है, पंजाब की तरक्की। एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा और हम बात कर रहे हैं कानपुर के मेडिकल कॉलेज की, हैलेट अस्पताल की, जहां पर दलाली जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही, उस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। प्रिंसिपल चेंज हो गए हैं, काफी समय भी हो गया, लेकिन नए प्रिंसिपल पर यह आरोप लग रहे हैं कि उनके आने से दलाली और ज्यादा बढ़ गई। नीचे से लेकर ऊपर तक सब शामिल हैं। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत खास मेहमान बने हुए हैं। संतोष यादव जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेडिकल के क्षेत्र में कई वर्षों तक आपने रिपोर्टिंग की है। वापस आएंगे संतोष जी। ब्रेक से पहले आपकी बात अधूरी रह गई थी, हम चाहेंगे सबसे पहले आप उसे पूरा करें। देखिए, संजय काला जी जो हैं, चूंकि आरएसएस का इनके ऊपर बर्दाश्त था, जैसा कि दावा करते हैं कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, और यहाँ पर लगातार कमिश्नर से लेकर जिला अधिकारी तक दौरा कर चुकी। जिला अधिकारी डॉक्टर नेहा शर्मा के तेवर बहुत कड़े हैं। कमिश्नर राजशेखर जी भी अंकुश लगाने का पूरा प्रयासरत हुए। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा आलोक कुमार जी ने भी इन पर कड़ा शिकंजा कसा है और इनसे कई मामलों में स्पष्टीकरण भी तलब किया है। जैसे स्पष्टीकरण की बात आती है, यहाँ पर एक अपनी कमेटी तुरंत गठित कर देते हैं और झूठी सच्ची कमेटी की रिपोर्ट बनाकर शासन भेजते। अभी राघवेंद्र गुप्ता का मामला आया था। देखिए, मेडिकल हैलेट के ठीक सामने उनका क्लिनिक था, जहां से सारे डॉक्टरों का आना जाना था। संजय काला का आना जाना था। आयकर विभाग ने छापा मारा, उनकी पत्नी भी यहीं पर है। कितना घोटाला पकड़ा गया, लेकिन संजय काला ने उस संबंध में कुछ भी शासन को अवगत नहीं कराया। जब वहां से करारी फटकार प्रमुख सचिव ने उनको लगाई तो बोले सर मैंने आपको रिपोर्ट भेज दी है, और रिपोर्ट कहाँ गई आज तक पता नहीं। ऐसे कई मामले हैं जो चिकित्सा शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव आलोक कुमार की आंख में धूल झोंककर अनुभाग अधिकारी दबाए हुए हैं। 1.5-2 साल पुरानी कार्रवाई। तो संतोष जी, ये माने कि अधिकारी जो बड़े अधिकारी हैं उनके बस की बात नहीं इनको हटाना। इसके लिए जब तक कि ऊपर मंत्री के संज्ञान में मामला नहीं आएगा, वो एक्शन नहीं लेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। देखिए, अब नए उप मुख्यमंत्री बने ब्रजेश पाठक, उनके आते ही जिस तरह से वो शिकंजा कस रहे हैं, उससे पूरा ये आसार समझ में आ रहे हैं कि डॉक्टर काला का यहाँ से हटना तय है और इनकी सभी फाइलें वो खोल देंगे। इस सारा इनका विवरण चिट्ठा भी उनके पास पहुंच चुका है। अब ये जुगाड़ लगा रहे हैं कि किस तरह से पाठक के पास हम चढ़न वंदना करके और पर्दे के पीछे से खेल करके हाईलाइट में जमे रहे। क्योंकि अगर इनकी फाइलें प्रमुख सचिव और शिक्षा मंत्री खोलेंगे तो ये बहुत लंबे घोटाले के शिकंजे में नहीं, भ्रष्टाचार का मुकदमा भी इनके ऊपर कायम होगा। ऐसे भी आरोप इनके ऊपर है, बहुत संगीन आरोप हैं जिनकी फाइलें दबी हुई हैं, और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक उन सभी फाइलों को निकालने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और उनके पास इनकी पल पल की जानकारी एक पत्रकार के माध्यम से पहुंच रही है। पूरा सिजरा इनका इकट्ठा किया जा रहा। फोन उठाने की बात है तो ये फोन इसलिए नहीं उठाते हैं क्योंकि देखिए, स्पष्ट बात कहना ना चाहूंगा, बड़े शर्म की बात है, ये शब्द हमको प्रयोग नहीं करना चाहिए। पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा संजय काला जी से, भी क्षमा चाहूंगा और अपने दर्शकों से क्षमा चाहूंगा कि जो चोर दलाल होता है वो अधिकारी कभी भी अच्छे पत्रकारों का फोन उठाने से हमेशा डरता है। पहली बात तो ये है, और जो दलाल नहीं होता है अधिकारी वो फोन उठाता है। संतोष जी, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारे जो संवाददाता हैं विशाल मिश्रा, वो भी गए थे, काफी कोशिश करी कि मुलाकात हो जाए उनसे, लेकिन नहीं मिले।
तो बचते नजर आ रहे हैं मीडिया के सामने आने से। क्यों डर रहे हैं भाई? सबसे पहला पहलू यही है कि मीडिया, अगर आपके ऊपर कोई आरोप लग रहा तो उसको आप स्पष्ट करिए कि ऐसा नहीं ऐसा है। अब स्पष्ट क्या करेंगे? कल रात में एक आपको बता दें, बहुत गंभीर प्रकरण है, जो कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के गांव का मामला है। और आयुष्मान कार्ड धारक है, उसका भी नाम है संतोष कुमार, और उन्नाव का निवासी था, और यहाँ वार्ड 16 में भर्ती था, प्रज्ञेश वासवा एक डॉक्टर के अंडर में। आयुष्मान कार्ड धारक, उसको कोई भी सुविधाएं नहीं मिली। जब उसने बवाल काटा तो वो गया सीएमएस ऑफिस डॉक्टर शुभ्रांशु शुक्ला के पास, उन्होंने भी कोई उसको संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जी संतोष जी, आपको रोकेंगे, दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, चंद्र प्रकाश जी कुरुक्षेत्र से। चंद्र प्रकाश जी, हम चाहेंगे अपनी राय दें। मैं ये कह रहा था कि अभी जो सज्जन बोल रहे थे, उन्होंने ये कहा कि ब्रजेश पाठक अब आए हैं तो कुछ कार्रवाई के आसार दिख रहे हैं। ये हम लोगों के लिए, आम नागरिक के लिए बड़ी खुशी की बात है, चाहे वो हरियाणा का हो चाहे उत्तर प्रदेश का। किसी भी व्यक्ति को न्याय मिल रहा है तो ये बहुत तार्किक बात कही इन्होंने, और इसकी जितनी तारीफ की जाए वो थोड़ी है। परंतु मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि के न्यूज इतना सक्षम है कि जब वो किसी मुद्दे को उठाता है तो प्राय कर मैंने देखा है कि जब प्रोग्राम समाप्ति की ओर होता है उससे पहले उस समस्या का निदान हो जाता है। बिल्कुल, अभी 2 दिन पहले की अगर बात करें चंद्र प्रकाश जी, जो हमने मध्य प्रदेश का सीधी जिले का मामला उठाया था, उस पर कार्रवाई हुई है। जो भी इंस्पेक्टर थे, आप भी शायद उस कार्यक्रम में, आपका भी कॉल आया था जहां तक मुझे जी। मैं यही कह रहा हूँ कि असित नाथ जब एडिटर इन चीफ थे तो उस मुद्दे को जिसको भी उन्होंने उठाया उसमें उनको सफलता मिली। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर, आपने देखा होगा कल कि शरद पवार जाकर के मुख्य प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं और वो कहते हैं कि संजय राउत को छोड़ दीजिए। अब संजय राउत जो है, कुछ आप मेरी बात सुनिए, मर्यादा की सीमा कोई हो, चाहे चंद्र प्रकाश हो चाहे शैलेंद्र जी हो, अगर मर्यादा की सीमा लांघी जाएगी तो वो कोई भी हो बर्दाश्त नहीं करेगा। संजय राउत तो बहुत थान फाड़ रहा था, और उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, नवाब मलिक की जब गिरफ्तार हुआ था तो आज वो जेल में सड़ रहा है ना। तो ये देश का पैसा लूटते हैं, और 100 करोड़ की वसूली करने वाला वो कौन सा बच गया? देशमुख। और उसके साथ सचिन वाजे को देखिए, जिसने एक आम नागरिक की हत्या कर दी थी। तो ये इनको यहाँ नहीं तो ऊपर जाकर के तो भुगतना ही पड़ेगा। थैंक यू सर। बिल्कुल, थैंक यू आपको, आपने अपनी राय दी, बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्र प्रकाश जी, वापस संतोष जी के पास आएंगे। संतोष जी, जैसा आपने बताया कि अब इनका बचना बहुत मुश्किल है, तो ये माने कि जो गेंद है इस बार, वो जो मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, जिनके पास ये क्षेत्र है, चिकित्सा क्षेत्र, उनके पाले में है। बहुत मुश्किल है संजय काला का बचना। बहुत सही है, संजय काला का बचना अब मुश्किल नहीं, बहुत नामुमकिन है। क्योंकि योगी जी भी हठधर्मी मुख्यमंत्री हैं और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में सदैव अग्रसर चल रहे हैं कि किसी को भी बाहर से दवाएं ना मिले। परंतु ये कानपुर का मेडिकल कॉलेज एक ऐसा है जहां मरीजों को आप गोपनीय जांच करा लें, अधिकांश दवाएं बाहर से लानी पड़ती हैं। अब आयुष्मान कार्ड धारक का प्रधानमंत्री की योजना है, इस पे कैसे ये लोग पलीता लगा रहे हैं कि जो काम करने वाले डॉक्टर हैं ये तुरंत उनको हटा देते हैं, और जो भ्रष्ट डॉक्टर हैं जो आयुष्मान में घोटाला कर सकते हैं उनकी ताजपोशी कर देते हैं। ये संजय काला का खास आंकड़ा है। इसमें कई मामले हैं, मैं उन डॉक्टरों के नाम नहीं लूंगा जिनको इन्होंने अपने क्रय विक्रय भी लगा रखा है, जिनके खिलाफ शासन में यहाँ से रिपोर्ट जा चुकी है, परंतु वो मामला भी दबा पड़ा है। ठीक है, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा आलोक कुमार जी अब इन पर पूरी तरह से नजरें लगाए हुए हैं, और इनसे हर मामले में अब जब स्पष्टीकरण तलब करने लगे तो ये बचाव में यहाँ कमेटी गठित करने लगे। भाई, आपकी कमेटी का औचित्य क्या उठता है? शासन संज्ञान ले, शासन कमेटी गठित करे, तभी तो लोगों को न्याय मिलेगा। आपकी कमेटी तो अपनी कमेटी है, आप जो चाहे लिख लें, जो चाहे पढ़ लें, जो चाहे शासन को गुमराह करने प्रयास करें, परंतु ब्रजेश पाठक जी के सामने अब इनकी दाल नहीं गलेगी। ये चाहे जितना ही जोर लगा दें, कि वो वहां पर भी बहुत अच्छे लोग और मंत्री इनके पीछे लग गए हैं, जो इनके आगरा से लेकर यहाँ तक के भ्रष्टाचार को उनके सामने उजागर कर चुके हैं। अब अगर इन पर कार्रवाई नहीं होती है किसी बिंदु पर, तो ये समझा जाएगा कि उप मुख्यमंत्री भी इसी में शामिल हो गए, इसी गिरोह में, और मुख्यमंत्री के जो कार्यक्रम है उनको पलीता लगा रहे हैं, सीधे उन पर उंगली उठेगी। लेकिन वो इस उंगली को उठने से पहले ही इन भ्रष्टाचारियों की उंगलियां तोड़ देंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है, और बहुत शीघ्र इन पर कार्रवाई होने वाली है। आयुष्मान का मामला जो कल उभरा है, वो सीधे उसने उप मुख्यमंत्री से शिकायत कर दी है।
कि साहब मुझको कोई दवाएं संतोष जी, तो ये माने कि अगर अब कार्रवाई होगी, अब अगर एक्शन होगा तो जो पुराना चिट्ठा है वो भी बाहर आएगा? सारे चिट्ठे आएंगे भाई। पीके जैन का ने स्पष्ट रूप से एटा बेटा काला में लिख के दिया कि संजय काला ने हमारे कॉलेज में जो इंस्ट्रूमेंट भेजे भ्रष्टाचार करके भेजे। यहाँ पर भी देखिए टेंडर में करोड़ों का घोटाला इन्होंने गलत तरीके से बिल लगा के प्रयास किया कि पास हो जाए। ठीक है, वो एफसी ने पकड़ लिया। बिल्कुल, कुल मिलाकर अब बचना बहुत मुश्किल है इनका, और जो पुराना कारनामा है वो भी सामने आएगा। जो पहली रिपोर्ट्स हैं, जैसा वो बताते हैं, रिपोर्ट भेज दी है, उसको फिर से जांच के लिए भेजा जाएगा। क्या कार्रवाई होगी, कब तक होगी, देखने वाली बात होगी। उम्मीद जरूर है इस बार कि इनका बचना मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष यादव जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो हम बात कर रहे थे कानपुर के मेडिकल कॉलेज की, जो एक बार फिर से सुर्खियों में है, दलाली चरम पर है, जिस पर अंकुश नहीं लग पा रहा। देखने वाली बात होगी जो प्रिंसिपल है मेडिकल कॉलेज के संजय काला, उन पर कार्रवाई कब होगी। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।